क्या आप शेंजन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके स्पेन घूमने आना चाहते हैं? स्पेन के अलावा बाकी भी किसी भी शेंजन कंट्रीज़ में, नीदरलैंड्स, इटली, किसी भी कंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ना आपके पास सैलरी स्लिप्स हैं, ना आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर भी आप वीज़ा कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये डिटेल से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को सेव करें, गौर से सुने, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हर वो बंदा जो चाहे वो यूके में स्टडी वीज़ा पे आया हुआ है या किसी भी कंट्री में वो स्टडी वीज़ा पे है शेंजन कंट्रीज़ के आउटसाइड, तो आप लोग विदाउट जॉब कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप्स अप्लाई कर सकते हैं और आपको शेंजन वीज़ा भी मिलेगा। इसकी लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। स्क्रीन पे देखें, मैंने अपने वीज़े की पिक्चर शेयर की है, वो ये वाली पिक्चर शो करती है। और ये सिर्फ मैंने मेरी नहीं, एक और भी मेरे साथ दोस्त हैं, हम दोनों ने इकट्ठे अप्लाई किया था। ये बात है 2022 की। तो विदाउट जॉब कॉन्ट्रैक्ट हमारा वीज़ा लग गया, सैलरी स्लिप्स भी कोई भी नहीं थी। और उस टाइम यूके में नया नया मैं और मेरा दोस्त आया था। उस टाइम 3 मंथ सिर्फ हुए थे। सितंबर में हम आए थे और दिसंबर में हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया था और 12 डेज़ के अंदर या 13 डेज़ के अंदर हमारा वीज़ा ग्रांट भी हो गया था। अब आप लोग इस प्रोसेस को कैसे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी गौर से देखें, आपको समझ आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रोवाइड किए, आप कौन से करेंगे और सिचुएशन क्या होगी। देखें, सबसे पहले नोट करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से नंबर 1 आपका पासपोर्ट, नंबर 2 आपका जो लीगल स्टेटस है, रेजिडेंस स्टेटस जो होता है, चाहे वो आपका शेयर कोड हो या इमिग्रेशन स्टेटस हो, वो होना चाहिए। फिर उसके बाद फ्लाइट की टिकट्स आपने बुक करनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस करनी है और ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद होटल बुकिंग करनी है। होटल बुकिंग फ्री में हो जाती है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी बहुत सस्ती होती है, फ्लाइट भी आपको सस्ती मिल जाएगी। अगर इन चीज़ मतलब बुकिंग करने में कोई हेल्प हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इसके बाद आप कहेंगे जी कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं तो अभी नया आया हूँ, मैं कैसे अप्लाई करूँ? तो कोई मसला वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1500 पाउंड आपकी बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए। ये आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में महीने 2-3 से जब से रखना चाहें रख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर 1 मंथ पुरानी भी बैंक स्टेटमेंट हो तो शेंजन वीज़े के लिए यूके से खास तौर पे इशू बिल्कुल भी नहीं होता। 1500 पाउंड यानी 1500 पाउंड्स भी इनफ अमाउंट होती है अप्लाई करने के लिए। याद रखें, अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है नो प्रॉब्लम, और आपके पास सैलरी स्लिप्स नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी जगह आपने एक और काम करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर बात है आपके पास स्टूडेंट स्टेटस लेटर होगा या स्टूडेंट इनरोलमेंट लेटर होगा, जो भी आप इसको कहें, जिससे शो हो सके कि आप यूके में इस टाइम स्टूडेंट हैं या आप मलेशिया में इस टाइम स्टूडेंट हैं या आप किसी भी कंट्री में स्टूडेंट हैं। तो क्या होगा, आप वो स्टूडेंट स्टेटस लेटर साथ में लगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 1500 पाउंड्स के इक्विवेलेंट, जो कि तकरीबन बन जाएंगे आपके 17 या 1800 यूरोस। अगर इससे ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट होगी तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स, उसके बाद आपका इमिग्रेशन स्टेटस, पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड में 2 पिक्चर्स, वीज़ा फॉर्म जो आप फिल करेंगे ऑनलाइन, एंड फाइनली आपने जो अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। वीज़ा अपॉइंटमेंट आजकल डिले आ रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी टाइम है आजकल, सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट चाहे नीदरलैंड्स की चाहिए, चाहे स्पेन की चाहिए, चाहे पुर्तगाल की, जिस मर्जी की भी आपको चाहिए हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको विद इन अ मंथ अपॉइंटमेंट डेट लेके देगी, ठीक है। इस टाइम वीज़ा रेशो अगर बात की जाए शेंजन कंट्रीज़ में, तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, किसकी बहुत अच्छी है। जो अच्छी हैं उनमें नीदरलैंड्स है, उसमें नीदरलैंड्स के साथ साथ फ्रांस भी है और जर्मनी भी की भी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। तो आप अगर इसको सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले कोशिश करें कि भाई जर्मनी या नीदरलैंड्स अप्लाई करें, फिर उसके बाद फ्रांस या स्पेन में अप्लाई करें, ठीक हो गया। स्पेन इस टाइम थोड़ा सा वीज़ा मतलब ग्रांट कम कर रहा है, लेकिन अगर वीज़ा ना भी लगे तो आप उसको अपील कर सकते हैं। अगर आपका केस जनवाना है तो आपकी अपील विन हो जाती है, आपको वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है। इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग शेंजन वीज़ा। किसी भी कंट्री का अप्लाई करना हो, अपॉइंटमेंट चाहिए हो, अर्जेंट अपॉइंटमेंट्स चाहिए हो, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो करें इस अकाउंट को, इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मैं और भी पोस्ट करूँगा जिससे आपकी ज़रूर हेल्प होगी।